दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग पॉइंट वेक्टर कन्वर्जन देख रहे थे। तो वेक्टर कन्वर्जन में हमने कार्टेशियन टू स्फेरिकल देखना था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा है जो कार्टेशियन में है और आपको उसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है, तो आप पी आर, पी थीटा, पी फाई कैसे निकालोगे? अगर पी एक्स, पी वाई, पी जेड दे रखे हैं तो पी आर क्या होता है? पी आर होता है पी वेक्टर का प्रोजेक्शन आर कैप की तरफ, तो पी डॉट आर कैप कर दो, ठीक है, और उसको फिर ओपन कर दो ऐसे। तो अपने को ये डॉट प्रोडक्ट निकालने अब, ठीक है। ऐसे ही पी थीटा क्या होगा? पी डॉट थीटा कैप। भाई जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है उस डायरेक्शन के साथ डॉट ले लिया करो बस, उससे आपको उस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे पी फाई निकालने तो फाई कैप के साथ डॉट ले लो पी का, और पी आपको कार्टेशियन में दे ही रखा है तो वो पुट कर दो और फिर आगे वाले कंपोनेंट के साथ डॉट ले लो, उससे आप इजीली सोल्व कर सकते हो। कहानी बड़ी सिंपल है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको निकाल के देखेंगे, ठीक है, ये तीनों चीज कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए, अगर आप एक बार ये समझ गए हो ना तो आपका रिवर्स इजीली समझ जाओगे। मतलब कार्टेशियन टू स्फेरिकल जा रहे हो ना अब आप, तो स्फेरिकल टू कार्टेशियन आप इजीली समझ जाओगे। बस आपको ये डॉट प्रोडक्ट निकालने आने चाहिए। एक क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, और उसी में हम फिर ये डॉट प्रोडक्ट भी निकाल के देखेंगे कि कैसे ये डॉट प्रोडक्ट देखे जाते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग है आज की क्लास, इसलिए थोड़े ध्यान से समझिएगा भी। मान लीजिए आपको कोई पी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मुझे क्या करना है? इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे चाहिए p r कैप प्लस थीटा, थीटा कैप प्लस p फाई, फाई कैप। आपको ये तीन कंपोनेंट चाहिए, एक रेडियल कंपोनेंट चाहिए, एक थीटा कैप कंपोनेंट और एक फाई कैप कंपोनेंट चाहिए। कैसे कैलकुलेट करें दोस्तों, जरा देखिए। सबसे पहले पी आर जो होगा वो होगा p डॉट आर कैप, और अगर p की वैल्यू पुट कर दूं तो ये बनेगा 2i कैप डॉट आर कैप प्लस 3j कैप डॉट आर कैप प्लस 4k कैप डॉट आर कैप। यही बनेगा दोस्तों। तो अब जरा देखिए, अगर मैं इनको निकालूंगा तो आर कैप डायरेक्शन को दिखाते हैं, आई कैप डायरेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं हेमिस्फीयर का यूज कर रहा हूं क्योंकि हेमिस्फीयर बहुत सारी जगह पे हमारा इजी कर देगा हमारी चीजों को, ठीक है। तो ये मेरा हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। और यहां पे मेरा जो था वो ग्रेट सर्कल था, ठीक है। उस ग्रेट सर्कल पे कोई पी पॉइंट है यहां पे, चलो यहां पे ले लेता हूं, ये मेरा पी पॉइंट है भाई, ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो है ये मेरी आर है भाई, ये मेरा आर है, ठीक है। कुछ थीटा एंगल पे है और ये आर है, और ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या बनेगी बताओ जरा? ये डायरेक्शन आएगी आर कैप, ठीक है। ये डायरेक्शन आएगी आर कैप, इस पी पॉइंट पे जो आर जो है डायरेक्शन आएगी आर कैप, और ये है मेरा आई कैप, इधर है मेरा आई कैप, इधर है मेरा जे कैप, और इधर है मेरा के कैप, ठीक है। तो अब मुझे आई कैप डॉट आर कैप चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपको इसकी लेंथ 1 है इस आर कैप की, इस आर कैप को आई कैप के साथ डॉट लेना या आई कैप को आर कैप के साथ लेना, एक ही बात है। डॉट में तो उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ले कैसे? हमें तो इनके बीच का एंगल भी नहीं पता। इनकी लेंथ तो 1 1 है बट इनके बीच का एंगल भी नहीं पता अपने को। तो क्या करें फिर? हम जानते हैं कि ये जो ग्रेट सर्कल जिस पे लाई कर रहा था मेरा पॉइंट P, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है दोस्तों? ये फाई एंगल पे है। ये जो लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये जो लाइन का जो एंगल बनेगा इस लाइन का, ये एंगल फाई बनेगा दोस्तों। ये एंगल मेरा फाई बनेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल पे है ये ग्रेट सर्कल। अब जरा देखिए क्या बनेगा। अब कैसे निकालें इसको? अब इसको निकालें कैसे वो जरा देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट से प्रोजेक्शन डालता हूं यहां पे। ये मेरी लेंथ 1 है मेरी, मान लो आर कैप की लेंथ मेरी 1 ही था, तो 1 वेक्टर मान लो ना इसको, इसकी लेंथ 1 मान लो, और इस 1 लेंथ का मुझे इधर की तरफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो बताओ पहले इधर की तरफ क्या प्रोजेक्शन आएगा? अगर ये लेंथ मेरी 1 है तो इसका अगर मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन निकालूंगा तो 1 cos थीटा आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 sin थीटा, 1 sin थीटा। तो सीधा सीधा sin थीटा हो जाएगा। ये लेंथ मेरी बनेगी 1 sin थीटा, क्योंकि आर कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो आप आर कैप को एक वेक्टर ही मान लो ना यार, और वेक्टर मान लो यहां तक का ही, यहां तक का वेक्टर मान लो, यहां तक का आर कैप वेक्टर मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसकी लेंथ मेरी 1 होगी और ये मेरा थीटा। अगर मैं ऊपर से सूरज की किरणें डालूं तो क्या बनेगा? ये लेंथ क्या बन जाएगी? 1 sin थीटा बन जाएगी। सही बात है, ये लेंथ आ गई 1 sin थीटा।
अब मैं इस आर कैप का परछाई देखना चाहता हूँ आई कैप की तरफ क्या आएगी, क्योंकि मुझे आर कैप डॉट आई कैप चाहिए ना यार। इसका मतलब आर कैप का कंपोनेंट आई कैप की तरफ कितना आएगा, ये मुझे वो निकालना है। ठीक है, आर कैप का कंपोनेंट आई कैप की तरफ कितना आएगा। तो आर कैप का कंपोनेंट पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकाल लो, कंपोनेंट मतलब परछाई। तो आर कैप की परछाई हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकाल लो, वो आएगी आर साइन थीटा। आर की वैल्यू 1 है तो 1 साइन थीटा हो जाएगी। अब इस 1 साइन थीटा का एक्स की तरफ देखो कितना कंपोनेंट आएगा। उसके लिए आप इसका टॉप व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसका टॉप व्यू का इस्तेमाल कर लो भाई, जरा देखो। तो ये जो पी पॉइंट था उसको जब हमने प्रोजेक्ट किया तो यहां पे आया, और ये लेंथ क्या बनी बताओ जरा। ये लेंथ है साइन थीटा, ये लेंथ है साइन थीटा, और ये एंगल है फाई। तो अब आप बताओ ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये क्या बनेगा, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई। ये मेरा ये आ गया, और ये वाला जो आएगा प्रोजेक्शन, ये वाला ये बनेगा साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई। ये वाला इधर वाला प्रोजेक्शन आ गया। सही है भाई। तो आप जरा समझिए कि ये क्या आएगा और ये क्या आएगा। मतलब इस आर कैप का आई कैप की तरफ जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आएगा। तो सबसे पहले आर कैप की लेंथ 1 थी, इस 1 लेंथ का प्रोजेक्शन निकालना है आई कैप की तरफ क्या होगा। तो 1 लेंथ को पहले मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन निकाला, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो थी उसमें मैंने प्रोजेक्शन निकाला 1 साइन थीटा लगा के, यहां पे आ गया। अब इस 1 साइन थीटा को एक्स की तरफ घुमाना है, तो 1 साइन थीटा कोस फाई कर दो भाई। 1 साइन थीटा तो ये लेंथ है, अगर इसका टॉप व्यू देखूं तो मुझे ऐसा ही नजर आएगा साइन थीटा। उसका फिर कोस फाई ले लोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, और साइन फाई ले लोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। तो आर कैप डॉट आई कैप ये आ गया, और आर कैप डॉट जे कैप क्या आ गया दोस्तों, आर कैप डॉट जे कैप इज साइन थीटा, क्या बन गया, साइन थीटा साइन फाई। अगर इस 1 लेंथ का जे कैप की तरफ कंपोनेंट निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ इस 1 लेंथ का के कैप की तरफ कंपोनेंट कैसे निकालोगे, आर कैप डॉट के कैप, तो वो तो निकालना बहुत आसान है भाई। ठीक है, कैसे, ये लेंथ है मेरी 1 और के कैप के साथ एंगल मेरा थीटा बन रहा है, तो दोनों के बीच एंगल ही पता चल गया, ये के कैप है ये आर कैप है, दोनों के बीच एंगल पता है अपने को। तो ये तो बहुत आसान है भाई, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस ऑफ थीटा। तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैसे निकाला है मैंने। अब ये पता नहीं कितने लोगों को समझ आया है, बट इसके लिए कुछ लोग टेबल बना के भी रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने के लिए कहो तो मैं टेबल भी बनवा दूंगा आपको, बट मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारे इस चीज को। कंसेप्ट को समझिए कि कैसे हमने प्रोजेक्शन निकाला और कैसे हम कंपोनेंट निकाले। इस बार आर कैप और आई कैप के बीच डायरेक्ट एंगल नहीं पता आपको। आर कैप इधर है, देखो आई कैप मेरा इधर है, ठीक है, और आर कैप मेरा इधर है। आपको तो ये पता है कि ये जो प्लेन में लाई कर रहा है वो एक्स के साथ फाई एंगल बना रही है, प्लेन, आर नहीं प्लेन, और जो आर है वो जेड के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो मुझे एग्जैक्टली इसका और इसके बीच का एंगल नहीं पता, एक्स का और आर कैप का बीच का एंगल नहीं पता। तो पहले हम आर कैप को क्या करेंगे, एक्स की तरफ प्रोजेक्शन करेंगे, पहले यहां पे परछाई देखेंगे और फिर उस परछाई का, उस प्रोजेक्शन का इधर की तरफ प्रोजेक्शन निकाल लेंगे एक्स की तरफ। तो पहले इस 1 लेंथ का एक्स वाई प्लेन में हमने परछाई निकाली, वो मेरे पास बन गई साइन थीटा। फिर उस साइन थीटा का आई कैप की तरफ प्रोजेक्शन निकाल लिया, साइन थीटा का कोस फाई ले लिया मैंने, क्योंकि ये फाई एंगल बन रहा है इसके साथ। तो साइन थीटा कोस फाई, ये मेरी एक्स लेंथ आ गई। साइन थीटा साइन फाई मेरी वाई लेंथ आ गई है। ठीक है, वाई कैप की तरफ कंपोनेंट आ गया, और जेड की तरफ क्या बनेगा, 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा मेरा जेड की तरफ कंपोनेंट आ गया। तो आसान कहानी थी, मुझे लगता है कि आपको समझ आया भैया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आर कैप का आई कैप का साथ भी देख सकते हो, आर कैप का जे कैप के साथ भी देख सकते हो, आर कैप का के कैप के साथ भी डॉट प्रोडक्ट देख सकते हो। तो क्या बनेगा अल्टीमेटली यहां पे, अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2 साइन थीटा कोस फाई प्लस आर कैप डॉट आई कैप यही होता है ना, प्लस 3 साइन थीटा साइन फाई प्लस 4 कोस थीटा, प्लस 4 कोस थीटा। तो ये बन जाएगा मेरा रेडियल कंपोनेंट, ये आएगा रेडियल कंपोनेंट। अब आइए थीटा वाला कंपोनेंट, ये थोड़ा सा और चैलेंजिंग है, ये थीटा वाला समझना तो और मुश्किल है थोड़ा सा, बट यही सबसे मुश्किल है और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर ये समझ गए तो इससे मुश्किल कोई चीज है ही नहीं। सबसे बताऊं फिजिक्स में सबसे मुश्किल ये पार्ट है, आपको ये बता देता हूं। चलो बाकी फिजिक्स में और कुछ मुश्किल है ही नहीं, यही चीज समझ जाओगे तो सबसे मुश्किल चीज यही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं भैया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अगला देखिए, अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला है मेरे पास पी आर आ गया, तो पी थीटा निकालना है अब अपने को। तो पी थीटा क्या होगा, पी डॉट थीटा कैप, वो क्या निकलना है, निकलेगा भाई 2 आई कैप डॉट थीटा कैप प्लस
3 j डॉट थीटा कैप प्लस 4 k डॉट थीटा कैप। अपने को ये करना है i डॉट थीटा कैप j डॉट, तो थीटा कैप डायरेक्शन किधर होती है, उसके साथ i j और k का लेना है भाई। तो अब ये बड़े चैलेंजिंग है, अब इसको ना 3D में ही समझ सकते हो आप प्रॉपर, तो ठीक है i j k, ठीक है। अब अगर मैं हेमिस्फीयर बनाऊं तो ये मेरा एक हेमिस्फीयर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है ये, जो थीटा कैप मुझे डायरेक्शन दिखानी है, तो ये मेरा एक ग्रेट सर्कल हो गया, यहाँ पे मेरा P पॉइंट है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे जो थीटा कैप है वो इसके टेंजेंशियल है, जिधर थीटा बढ़ रहा है, थीटा तो इधर बढ़ रहा है ना, तो ये डायरेक्शन है मेरी थीटा कैप और इसकी लेंथ है 1। अब इस डायरेक्शन का जो कि नीचे की तरफ है, अगर आप यहां पे देखोगे इस स्फीयर में, तो आप देखना थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। अगर सामने होते ना, कि आप 2D में देख रहे हो, स्क्रीन भी तो 2D है, 3D में देखते तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। जरा देखिए, x आपकी तरफ है, y इधर है, z ऊपर है, और ये फाई एंगल पे है कुछ x के साथ। थीटा कैप डायरेक्शन क्या बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, ये बनेगी थीटा कैप डायरेक्शन, ऐसे है नीचे, क्योंकि जब आप थीटा को चेंज करोगे तो नीचे ही तो मूव कर रहे हो ना, तो थीटा कैप डायरेक्शन फाई एंगल पे नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, टेंजेंशियल। ये है मेरी थीटा कैप और इसकी लेंथ क्या है 1। तो मुझे चाहिए थीटा कैप का कंपोनेंट, इस 1 लेंथ का कंपोनेंट आई कैप की तरफ, 1 का प्रोजेक्शन आई कैप की तरफ चाहिए। फिर चाहिए थीटा कैप का प्रोजेक्शन जे कैप की तरफ क्या होगा, और फिर चाहिए थीटा कैप का प्रोजेक्शन के कैप की तरफ क्या होगा। ये तीनों मुझे निकालने हैं दोस्तों। अब कैसे निकालेंगे उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, वो जरा समझिए। मुझे एक बात आइए, ये जो है ये थीटा एंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूं यहां पे, जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे थीटा है ना, ऐसे था थीटा, नीचे की तरफ था। यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूं एक, तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये कितना एंगल बन रहा है, कितना नीचे है ये जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पे अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लूं तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ये एंगल कितना है, ये एक बार देख लेते हैं। इसकी लेंथ तो मेरी 1 है, मुझे पता है, बट मैं इसका एंगल देखना चाहता हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना बन रहा है। तो आप कैसे देखोगे इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बन रहा है। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगी दोस्तों, उसके साथ ये कितना एंगल बनाएगा, ये वाला। तो ये एंगल कैसे निकालोगे, ये आसान है भाई, मुश्किल नहीं है। जरा देखिए, ये अगर थीटा है ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90, ठीक है, तो ये बनेगा थीटा, ठीक है। टोटल 180 है पूरा। तो आप सोचिए ये थीटा है और ये 90 है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा 90, तो ये बनेगा थीटा। ये मेरा थीटा एंगल आ जाएगा, सही बात है। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है थीटा कैप डायरेक्शन, जिसकी लेंथ मेरी 1 है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस 1 लेंथ का मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन निकाल दूं, इसको नीचे से सूरज की किरणें डालूं और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन अगर मैं बनाऊंगा, तो 1 cos थीटा ही तो बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकाल दूं, ये मेरा एंगल थीटा था, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो क्या बनेगा 1 cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं टॉप व्यू से देखूं, तो टॉप व्यू देखिए कैसा नजर आएगा। टॉप व्यू इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना भाई, इस पॉइंट को टॉप व्यू से दिखा रहा हूं, इस पॉइंट का टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। आई कैप जे कैप और पॉइंट समवेयर यहां पे था मेरा। आपको क्या नजर आ रहा है, टॉप व्यू। जरा ध्यान से देखना भी, मैं आपको जरा इसको खोल के भी दिखा देता हूं, सो दैट आप थोड़ा बेहतर विजुलाइज कर सके। हालांकि थोड़ा मुश्किल है भाई, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे था ना ये, तो आपको जो ये पिछला सर्कल है ये मैंने यहाँ पे बना दिया, और जो पी पॉइंट है मेरा, ये पी पॉइंट जो है छोटे सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो पी पॉइंट मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है छोटे सर्कल पे। अब जरा गौर फरमाइए, बहुत ही प्यारा केस है भाई। तो यहाँ पे जो मेरा थीटा कैप डायरेक्शन है वो किधर है, वो उस तरफ है। तो अगर मैं उसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में निकालूंगा, इस तरफ निकालूंगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जो ये वाला आया है, ये आपको टॉप व्यू से ऐसे स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ बता सकते हो कितनी आएगी,
ठीक है, असल में ये अंदर की तरफ था, ध्यान से देखिए ऐसे था, और आप जब सामने से देख रहे थे तो ऐसा नजर आ रहा था आपको। जब आप सामने से देख रहे थे तो ये जो थीटा कैप डायरेक्शन थी वो ऐसी नजर आ रही थी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना है इधर। इधर कितना प्रोजेक्शन आएगा, 1 cos थीटा। ये इधर वाला प्रोजेक्शन, ये वाली लेंथ आ जाएगी, इधर जो प्रोजेक्शन आएगा ना वो वाली लेंथ आ जाएगी 1 cos थीटा। बट मुझे 1 cos थीटा नहीं चाहिए, मुझे तो इसका x की तरफ एंड y की तरफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो इसका x की तरफ क्या प्रोजेक्शन आएगा और y की तरफ क्या बनेगा। ये तो 1 cos थीटा आ गया मेरे पास। अब बताओ ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाली लाइन, ये लाइन फाई एंगल बना रही है। तो आप बताओ cos थीटा इधर आ गया, उसका फिर cos फाई ले लोगे तो ये x वाला कंपोनेंट आ जाएगा, sin फाई ले लोगे तो y वाला आ जाएगा। इसका मतलब थीटा कैप डॉट आई कैप क्या बनेगा, cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई। और जो y वाला कंपोनेंट आएगा वो क्या बनेगा, cos थीटा sin फाई, cos थीटा sin फाई। ये y वाला कंपोनेंट आ गया, मतलब थीटा का j कैप की तरफ कंपोनेंट आ गया। अब आइए थीटा का k कैप की तरफ, ये सबसे मुश्किल है। थीटा का k कैप के साथ कैसे देखोगे, जरा देखिए फिर से एक बार, थीटा का k कैप की तरफ कैसे देखोगे। ये थोड़ा चैलेंजिंग है भाई, क्या कर सकते हैं, जो है वो है, ठीक है। मैं चाह नहीं रहा था कि ये वेक्टर को कन्वर्जन को करवाया जाए, बट एनीवे मैं करवा रहा हूँ। मतलब अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो एक बार दोबारा तिबारा देख लेना, या आगे फ्यूचर में देखना, जब आप काफ़ी दिमाग आपका खुल चुका होगा ना, तब आप फिर से लौट के आओगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको ये, ठीक है। बट एनीवे अभी आप फिर से देख सकते हो, तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, आपको देखना चाहिए। ये थीटा कैप है और ऊपर की तरफ क्या है, के कैप। तो अब आप बताओ इस थीटा कैप और के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे। थीटा कैप की लेंथ भी 1 है, के कैप की लेंथ भी 1 है। ये एंगल निकाल सकते हो क्या, पूरा एंगल। हाँ, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है इसका, थीटा, और हॉरिजॉन्टल का के कैप के साथ एंगल कितना होता है, हॉरिजॉन्टल का के कैप के साथ 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल होता है। और थीटा कैप नीचे की तरफ है, थीटा कैप का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा वो थीटा होगा, और हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो 90 है। तो टोटल पूरा एंगल क्या बनेगा, टोटल पूरा एंगल बनेगा थीटा प्लस 90। अगर यहां पे मैं के कैप को दिखाऊं तो के कैप ऊपर की तरफ आएगा और ये थीटा कैप है, तो पूरा एंगल जो बनेगा वो 90 प्लस थीटा बनेगा दोस्तों। तो आप बताइए थीटा कैप डॉट के कैप क्या बनेगा, थीटा कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो कोस ऑफ क्या बन जाएगा, 90 प्लस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आएगा भाई मेरा डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, के कैप के साथ। अब कुछ स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर एक बार दोबारा समझाओ, समझ नहीं आया। तो आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा पीछे से शुरू कर लो, ठीक है, एक ही बात है भाई, दोबारा रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, तो जरा देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा ये बताओ, 2 आई कैप डॉट थीटा कैप क्या बन जाएगा, 2 कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा कोस फाई प्लस 3 जे कैप डॉट थीटा कैप, या थीटा कैप डॉट जे कैप एक ही बात है ना, आगे पीछे कर दो, कोस थीटा साइन फाई, कोस थीटा साइन फाई एंड -4 साइन थीटा, -4 साइन थीटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो ये वाला, मतलब पी थीटा निकाल सकते हो। अब आइए पी फाई निकालते हैं। पी फाई को कैसे करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया, ठीक है। अब देखिए पी फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी फाई को देखते हैं, ठीक है। पी फाई कैसे निकालेंगे, पी वेक्टर का फाई कैप की तरफ कंपोनेंट लेना है, तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा 2 आई कैप डॉट फाई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट फाई कैप प्लस 4 के कैप डॉट फाई कैप। सबसे बढ़िया तरीका पता क्या होता है समझने का, आप एक स्फीयर पकड़ लो, उठा लो अपने घर में कहीं पे है तो, और उसके ऊपर पी पॉइंट दिखाओ, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसमें, ठीक है। हाँ जी, जरा देखिए भाई, तो अब अपने को देखना आई कैप का फाई कैप के साथ क्या डॉट प्रोडक्ट बनेगा, जे कैप का फाई कैप के साथ क्या बनेगा, और के कैप। ये थोड़ा आसान है रिलेटिवली। कैसे आसान है जरा देखिए, इसको जरा करने की कोशिश करते हैं। फिर से आपको मैं फाई कैप डायरेक्शन को दिखाता हूं, ठीक है। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, और यहां पे मेरे पास हेमिस्फीयर है कोई, ठीक है। ये लो जी, ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये मेरे पास ग्रेट सर्कल था मेरा, इस ग्रेट सर्कल पे कोई पॉइंट है मेरा P, ठीक है भाई। और ये जो P पॉइंट है ये मेरा इस सर्कल पे लाई कर रहा है,
ये मेरा इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे सर्कल पे लाई कर रहा है। जरा देखो ये पी पॉइंट हमने दिखाया भी तो है, ये जो पी पॉइंट है ये इस सर्कल पे लाई कर रहा है, छोटे वाले सर्कल पे। तो फाई कैप डायरेक्शन क्या आएगी, इसके टेंजेंशियल आएगी। फाई कैप डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये घूम रहा है ऐसे पॉइंट को, अगर मैं फाई को चेंज करूंगा तो थीटा को भी नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, आर को भी नहीं चेंज कर रहा हूं, सिर्फ फाई को, तो ये पॉइंट ऐसे ही तो घूमेगा। तो ये जो डायरेक्शन आएगी ये क्या आएगी, फाई कैप, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा फाई कैप। तो अगर मैं इसको टॉप व्यू से दिखाऊंगा तो ज्यादा इजी आपको दिखेगा, ठीक है। ये जो है अगर मैं ये सामने से देखोगे तो थोड़ा पता नहीं चलेगा, बट आप सोचिए अगर मैं इसको घुमा के और आपको टॉप व्यू में दिखाता है ऐसे, तो आपको एक सर्कल नजर आता और यहाँ पे पॉइंट पी नजर आता और उससे टेंजेंशियल आपको क्या नजर आता, फाई कैप डायरेक्शन नजर आती। तो चलिए जरा मैं दिखाता हूँ आपको, इसका मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ भाई। तो टॉप व्यू दिखाऊंगा तो आपको कैसा नजर आएगा बताइए, आपको कुछ ऐसा ही है, बड़ा सर्कल नजर आएगा, ये वाला बड़ा सर्कल, ठीक है, पीछे वाला जो सर्कल है, और उसके ऊपर क्या नजर आएगा, एक छोटे वाला सर्कल जिसपे पी पॉइंट मूव कर रहा है। इधर मेरा आई कैप है, इधर मेरा जे कैप है और इधर है मेरा पी पॉइंट, ठीक है। ये पी पॉइंट कुछ फाई एंगल यहां से बना रहा है, अगर मैं इसको जेड एक्सिस के साथ देखूं तो कुछ फाई एंगल पे, इसकी जो प्लेन है ना वो जेड एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रही है। बट जो फाई कैप डायरेक्शन है दोस्तों, फाई कैप डायरेक्शन मेरी इस तरफ है, ये है मेरी फाई कैप डायरेक्शन, और के कैप डायरेक्शन बाहर की तरफ है भाई। तो अब आप बताइए, फाई कैप और के कैप का डॉट तो जीरो आएगा, ये तो मेरा डॉट जीरो आएगा क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का है। अब आप बताइए आई कैप डॉट फाई कैप क्या बनेगा, ये तो बहुत आसान है भाई। आई कैप और फाई कैप, ये फाई एंगल था ना, इसको पीछे लेके आओगे तो ये क्या बनेगा एंगल, यहां से देखो, यहां से दोनों बाहर जा रहे हैं ना, तो अब ये एंगल निकाल लो। ये अगर एंगल मेरा फाई है, ठीक है, और ये 90 है, ये 90 माइनस फाई हो गया, ये बनेगा 90 प्लस फाई। तो अगर फाई कैप डॉट आई कैप करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, फाई कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, कोस ऑफ 90 प्लस फाई। कोस ऑफ 90 प्लस फाई क्या होता है, माइनस साइन फाई। तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे -2 साइन फाई, -2 साइन फाई। अब आइए जे कैप डॉट फाई कैप, जे कैप इधर है, फाई कैप इधर है, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, ये एक ही प्लेन में है भाई, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये एंगल फाई आएगा भाई, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये एंगल फाई है तो ये भी फाई आएगा। अब आप सोचिए एंगल फाई कैसे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी है यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगल में, तो फाई, तो आप बताओ ये क्या बन जाएगा, जे कैप डॉट फाई कैप इज, ये बन जाएगा 3 कोस फाई, और ये तो खैर जीरो हो ही गया, ठीक है। के कैप डॉट फाई कैप, के कैप बाहर की तरफ है, फाई कैप हॉरिजॉन्टल इस बोर्ड वाली प्लेन में है, के कैप आपकी तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल आ गया दोनों के बीच, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा रिलेटिवली आसान था कि कैसे हम ये कॉम्पोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पी आर आ गया, पी थीटा आ गया एंड पी फाई आ गया। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको कि कैसे हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उनकी वैल्यू पुट कर दो भाई। अब आप बोलोगे कि सर थीटा फाई तो पता नहीं है, तो थीटा फाई आपको दिया जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी थीटा फाई रैंडम ले लो, कोई भी थीटा फाई ले लो, ये उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मान लीजिए ये दे रखा है कि ये जो पॉइंट है ये कहीं से शुरू हो रहा है एट 230 डिग्री 45 डिग्री, तो फिर वो एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आप जो है थीटा एंड फाई की वैल्यू यही पुट करोगे। तो ये पुट कर दो थीटा फाई की वैल्यू और आप जो है इस पी वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हो। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना कि कैसे हम पी आर, पी थीटा, पी फाई निकालते हैं, तो इसका रिवर्स करना बहुत आसान है, ठीक है। कैसे रिवर्स करना आसान है वो जरा देखिए। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको मैं इसका रिवर्स बताऊं तो रिवर्स क्या है, मान लीजिए आपको पी वेक्टर दे रखा है 2r कैप प्लस 4 थीटा कैप प्लस 5 फाई कैप, ये तीन कंपोनेंट दे दिए हैं और ये बोल दिया एट पॉइंट 230 डिग्री 60 डिग्री। सोचिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वेक्टर दे रखा है आपको इस वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। मतलब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई, सेम वेक्टर को दिखाना है भाई, एंड पी जेड के कैप, आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले पी एक्स देखिए, पी एक्स के लिए क्या करोगे, पी एक्स क्या होता है बताओ, पी का कंपोनेंट आई कैप की तरफ, तो पी डॉट आई कैप लिख दूंगा तो पी एक्स आ जाएगा भाई, ठीक है। और पी की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये बनेगा 2r कैप डॉट आई कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट आई कैप प्लस 5 फाई कैप डॉट आई कैप। अब ये सारे निकाल चुके हैं हम लोग,
इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन हमें याद तो नहीं है भाई। तो याद नहीं है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ज्योमेट्री से बनाना पड़ेगा। तो चलिए जरा ज्योमेट्री बनाते हैं, ठीक है। तो मुझे तो याद होता नहीं है कभी भी, वैसे कुछ लोग है ना इसको मैट्रिक्स में कर देते हैं। मैट्रिक्स में मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको कि मैट्रिक्स से कैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैट्रिक्स रट्टा मारना पड़ेगा, बट उसकी जरूरत नहीं है अपने को, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है। इसका इतना खासा यूज नहीं है, खासकर 11-12 की फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज है बस कुछ कुछ जगह पे, खासकर जब सर्कुलर मोशन है वहां पे थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लाइट भी लेके चल सकते हो, इतना ज्यादा मत सोचिए कि भाई सर इतना जोर लगा रहे हैं इसके ऊपर तो पता नहीं कितना कंसेप्ट कितना डिफिकल्ट होगा या कितना इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप जो है अगर थोड़ा बहुत भी समझ गए तो बहुत अच्छा है। कोशिश करो दिमाग के साथ खेलने की, ठीक है, कि दिमाग को लगाओ, थोड़ा दौड़ाओ कि अच्छा इधर से इधर। और मैं तो कहता हूं घर पे रखो ऐसे स्फीयर को। अब मुझे कैसे समझ आया ये, जब मैं स्फीयर खरीद के लाया मार्केट से, ठीक है, तब मैंने जब सारे प्रोजेक्शन देखे तो मुझे पकड़ में आई चीजें, ठीक है ना। तब मैंने फॉर्मूला याद करना छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा समझिएगा जरा। देखिए दोस्तों, यहां पे ये मेरा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये ऐसे है, और ये मेरा जो पी पॉइंट है वो इस ग्रेट सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पे पी पॉइंट है। तो अब सबसे पहले आर कैप का आई कैप की तरफ चाहिए। आर कैप मेरे लेंथ क्या है, 1 लेंथ का प्रोजेक्शन चाहिए आई कैप की तरफ, तो ये मेरी 1 लेंथ है और ये एंगल थीटा पे है, ये आर कैप है भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे आई कैप के साथ तो इसका डायरेक्ट एंगल पता ही नहीं दोनों के बीच में, तो प्रॉब्लम है ये आ गई। अगर दोनों के बीच में एंगल पता होता तो सीधा इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 और कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम वो निकाल लेता, बट एंगल तो पता नहीं ना यार। प्रॉब्लम ये है कि एंगल नहीं पता। तो अब क्या करें, आप एक काम करो ना, जिस प्लेन में ये देखो, ये जो ग्रेट सर्कल वाली है ये क्या कर रहा है बताओ, ये फाई एंगल पे है भाई, ये कुछ एंगल बना रही है फाई, ठीक है, ये फाई एंगल पे है ना। ग्रेट सर्कल जो होता है वो एक्स के साथ फाई एंगल पे होता है ना, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लोगे नीचे यहां पे। तो ये लेंथ क्या बनेगी बताओ जरा, ये लेंथ बनेगी 1 sin थीटा, 1 sin थीटा। इसका प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया, बट मुझे इसका प्रोजेक्शन आई कैप की तरफ चाहिए भाई, आर कैप का प्रोजेक्शन आई कैप की तरफ चाहिए। तो साइन थीटा तो आ गया, अब इसका कोस फाई और ले लो। तो आप बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 sin थीटा कोस फाई, ठीक है भाई, सिंपल। अब आइए थीटा कैप का आई कैप के साथ +4 थीटा कैप का आई कैप के साथ देखते हैं। थीटा कैप जो है वो नीचे की तरफ है दोस्तों, 1 लेंथ है नीचे की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आएंगे भाई, और ये एंगल भी थीटा ही बनेगा। ये 1 लेंथ है और ये एंगल थीटा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन निकालो। थीटा कैप नीचे होता है, ऐसे तिरछ नीचे होता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आएंगे, फिर एक्स की तरफ लेके आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आओगे तो क्या बनेगा, कोस थीटा, और फिर एक्स की तरफ करो कोस फाई। तो यहां पे क्या आएगा, कोस थीटा कोस फाई, ये बनेगा, ठीक है। फिर आइए फाई कैप डॉट आई कैप। तो फाई कैप किधर होता है, फाई कैप मेरा, अगर आप टॉप व्यू देखोगे इसका, तो फाई कैप जो है सिलेंडर वाला ही होता है। तो फाई कैप जो है ऐसे होता है, फाई कैप, ठीक है, जैसे सिलेंडर में था। और इधर मेरा है आई कैप। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो ये एंगल देखो क्या होता है, ये तो डायरेक्ट आप देख ही सकते हो, एक ही प्लेन में आ गए। तो आप बताओ क्या होगा, फाई कैप और आई कैप के बीच 90 + फाई है, तो ये क्या बन जाएगा, -sin फाई। और ये थीटा फाई की वैल्यू जो है ये आप ऊपर से पुट कर दोगे ये वाली, ठीक है। तो आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, पी का प्रोजेक्शन आ जाएगा एक्स की तरफ, ठीक है। आसान कहानी थी। ऐसे ही पी का प्रोजेक्शन वाई की तरफ निकाल लो। तो देखो ये सारे डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करना है। लेकिन अब आपको थोड़ा फ्रेंडली होना है, अब आपको थोड़ा हर स्टेप को लिख लिख के, या ज्योमेट्री को भी अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि अच्छा ये नीचे की तरफ था, उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन, फिर इधर की तरफ लाएंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोजेक्शन ही ले रहे हो ना आप, आर कैप का प्रोजेक्शन आई कैप की तरफ, आर कैप का कितना परछाई आई कैप की तरफ बन रही है, आर कैप का क्या कंपोनेंट है जो आई कैप की तरफ है, वही तो अल्टीमेटली आप निकाल रहे हो ना। तो जो आर कैप है पहले उसको हॉरिजॉन्टल में ले आओ और फिर एक्स की तरफ ले आओ। जो 1 लेंथ है, 1 लेंथ कितना परछाई बनाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये जो परछाई है ये मेरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फिर इस परछाई का एक्स की तरफ प्रोजेक्शन ले लो, एक्स आपकी तरफ है ना, इसको घुमा दो आपकी तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, आसान कहानी है। ऐसे ही आप क्या करोगे बताओ, ऐसे ही फिर अपना पी वाई देखो, पी वाई क्या बनेगा। तो चलिए जरा पी वाई भी निकाल देता हूं मैं। पी वाई इज इक्वल टू पी डॉट जे कैप,
तो अब बताइए P की वैल्यू अगर पुट करोगे तो 2r कैप डॉट जे कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट जे कैप प्लस 5 फाई कैप डॉट जे कैप। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले आर कैप डॉट जे कैप, आर कैप इधर होता है, जे कैप इस तरफ है, तो पहले जो वन लेंथ है आर कैप वाली उसका प्रोजेक्शन निकालो हॉरिजॉन्टल में, तो बन जाएगा 1 साइन थीटा, क्योंकि इसका जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है ना आर कैप का जो जेड एक्सिस के साथ एंगल है वो थीटा है, तो मुझे हॉरिजॉन्टल में अगर कंपोनेंट निकालना है तो साइन थीटा आएगा 1 साइन थीटा, और 1 साइन थीटा का इस तरफ लोगे तो कोस फाई आएगा, इस तरफ लोगे तो साइन फाई आएगा, तो 1 साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा साइन फाई प्लस 4। अब बताइए थीटा कैप डॉट जे कैप, थीटा कैप नीचे की तरफ होता है, ऐसे वन लेंथ है उसकी और नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टल में लेके आओ और उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो 1 cos थीटा ये हो गया, 1 cos थीटा ये हो गया। अब cos फाई करोगे तो इधर आ जाओगे, साइन फाई करोगे तो इधर आ जाओगे, तो 1 cos थीटा साइन फाई। cos थीटा किया तो क्या हुआ, cos थीटा किया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया, फिर साइन फाई करके इधर ले आओ। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट आइए फाई कैप डॉट जे कैप, फाई कैप डॉट जे कैप, तो यहां से देखोगे ये मेरा जे कैप है, ये फाई कैप है, बीच में एंगल भी फाई है इनके, तो क्या बन जाएगा +5 cos फाई, और थीटा फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो, बड़ा आसान है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और चीज चल लेते हैं। ठीक है, और वो क्या है बताओ, वो है मेरे पास PZ, तो PZ क्या बनेगा 2r कैप डॉट जेड कैप प्लस 4 थीटा कैप डॉट जेड कैप प्लस 5 फाई कैप डॉट जेड कैप। ये तो जीरो हो गया भाई, फाई कैप मेरा क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है और जेड कैप वर्टिकल है, फाई कैप तो ऐसे होता है ना टेंजेंशियल उस सर्कल के, इस सर्कल के टेंजेंशियल होगा ना, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा भाई जिस पे P पॉइंट लाई कर रहे हैं इसके टेंजेंशियल होगा, और जेड कैप ऊपर की तरफ है, तो ये तो जीरो हो गया, इसको तो छोड़ ही दो। आर कैप डॉट जेड कैप क्या बनेगा, आर कैप मेरा इधर है और जेड कैप मेरा इधर है, दोनों के बीच का एंगल पता है भाई, यहाँ तो डायरेक्ट एंगल ही पता है, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, जेड कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस थीटा कैप डॉट जेड कैप। थीटा कैप मेरा नीचे की तरफ है, जेड कैप मेरा ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल हमें पता है क्या है बताओ, यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा है और ये एंगल 90 है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो cos 90 प्लस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो -4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा PZ। ठीक है भाई, तो एक बार देख लीजिए भाई कि किस तरह से आप इनको लिखोगे, और थीटा फाई की वैल्यू यहां से पुट कर दो भाई, तो आप मेरे ख्याल से PX भी निकाल सकते हो, PY भी, PZ भी। थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है, थोड़ा मुश्किल भी है। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना, इवन सिलेंड्रिकल में देखोगे तो और नए चैलेंजेस हैं। ठीक है, बट इनका खासा यूज हम लोग करेंगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल जब इसका कभी यूज आया तो मैं वहीं पे करवाऊंगा, अब अगला मैं सिलेंड्रिकल में नहीं करवा रहा हूं, आप जो है खुद एक्सप्लोर करना उस चीज को। ठीक है, क्योंकि उसकी इतनी खासी ज्यादा जरूरत है नहीं अपने को स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने की, वैसे मैं रिकॉर्ड के लिए करवा भी सकता हूं। ठीक है, तो देखता हूं भाई मेरा मूड क्या कहता है। ठीक है, अगली क्लास शुरू होने से पहले अगर मूड बन गया तो आपको मैं करवा दूंगा, वैसे करवा देने में ही फायदा है, वैसे आप उसको स्किप भी कर सकते हो, ये वाली क्लास भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट फिर भी आपने अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग बना ली, अगर इस क्लास को लगा लिया है और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों। ठीक है, एंड अगली क्लास में फिर हम देखते हैं कि इसका अगला पार्ट जो है स्फेरिकल टू सिलेंड्रिकल मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, वैसे तो करवा देने में ही फ़ायदा है, तो पहले उसको कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल लेंथ को कैलकुलेट करेंगे कि सिलेंड्रिकल में स्फेरिकल में स्मॉल लेंथ क्या होती है, उससे फिर हम स्मॉल सरफेस एरिया या स्मॉल वॉल्यूम जो है उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और फिर फर्दर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा था दोस्तों, जिसमें हमने देखा था कि जो हमने उनका सम किया था, वो सम जो है जहाँ पे वर्टिकल जो दिख रहा था मैं उसके बराबर नहीं आ रहा था, तो उसको ज़रा समझेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसको मैंने छोड़ ही दिया, उसको मुझे बताना था, आपको एक्सप्लेन करना था कि वो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।